प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन 11th के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने 11th वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ, दिल्ली में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल 44 है, मोशन ए स्ट्रेट लाइन एसएल अरोड़ा को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसी के अंदर ये मेंशन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? हमसे कह रहा है 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। ठीक है, आपके पास 2 ट्रेन के ट्रैक हैं जिसको आप रेल कहते हो। अभी नॉर्थ साउथ में कुछ इस तरह से खड़े हुए हैं। देखो, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ इस तरह से, तो इस तरह से है। ये आपसे आगे बोल रहा है ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ। ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ की तरफ को जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को, विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। आगे बोला है ट्रेन बी जो है वो साउथ से साउथ की तरफ को जा रही है, तो साउथ की तरफ को जाएगी तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाएगी विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कुछ रिलेटिव वेलोसिटी का जिक्र किया गया है। तो लेट अस सपोज कि आपके पास जो रेल के ट्रैक है, जिसको आप रेल ही बोल रहे हो स्पेशली, वो ये है। ठीक है, ये नॉर्थ है ऊपर वाला और नीचे वाला साउथ है। हमसे कह रहा है 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन्स नॉर्थ साउथ, जो कि आपको दिखाए गए। हमसे कह रहा है ट्रेन ए जो है वो मूव कर रही है नॉर्थ से, नॉर्थ की तरफ को मूव कर रही है। किधर को मूव कर रही है? नॉर्थ की तरफ को। तो यहां पर ट्रेन ए जा रही है, ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ को, और ट्रेन बी जो है, यहां पर ट्रेन बी लिख देते हैं, जो साउथ की तरफ को जा रही है, साउथ की तरफ को। ट्रेन ए की जो स्पीड है वो ट्रेन ए की जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। तो आप जो है एक काम करें, इनकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिखें। स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए की स्पीड जो है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करना पड़ता है। चाहे आप करके देख लें। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा। देखो, 18 या 54 और 5 या 15, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। जो ट्रेन ए की स्पीड आई है वो 15 मीटर पर सेकंड में आई है। ऐसी आप निकालोगे स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ट्रेन बी की स्पीड निकालो आप। ट्रेन बी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। इसको जो आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 90 तो ऐसे रह जाएगा, 5/18, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। आपके पास दोनों स्पीड आ चुकी हैं, ट्रेन ए की और ट्रेन बी की। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, बी की रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है। आगे कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अब देखो, दोनों ही ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो जो ऊपर की तरफ को जा रही है, लेट अस सपोज कि इसको आपने, इसकी स्पीड को आपने पॉजिटिव ले लिया, और जो नीचे की तरफ को आ रही है इसकी स्पीड को आपने निगेटिव ले लिया, ये आपने सपोज कर लिया। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ को जा रही है तो इसकी स्पीड पॉजिटिव, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए जो आ जाएगा ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ट्रेन बी की जो स्पीड लोगे आप वो निगेटिव लोगे। इस पॉजिटिव निगेटिव से सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि ट्रेन ए जो है ये ऊपर की तरफ को जा रही है, और ट्रेन बी जो है ये नीचे की तरफ को आ रही है। तो नीचे की डायरेक्शन में जो स्पीड आएगी ना वो निगेटिव, ये हमने मान लिया, और ऊपर की तरफ को जितनी भी स्पीड आनी है सब पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो आगे बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन बी बता दे, स्पीड ऑफ ट्रेन बी बता दे, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मुझे बी की बतानी है ए के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको कहोगे वी बी ए, इसका हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, यही होगा ना। वी बी आपको पता है कितनी है, जल्दी से बताओ। वी बी आपके पता है माइनस के 25 है, तो माइनस के 25 लगा देंगे। माइनस लगाओ, वी ए कितना निकल कर आया आपके पास? वी ए आपके पास प्लस का 15 है,
तो इसको आप ऐसे रहने दोगे प्लस का 15, वैल्यू कितनी आ जाएगी -25 माइनस के -15, तो कितना हो जाएगा माइनस के 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये VBA निकल कर आ गया माइनस के 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो ट्रेन B है, या फिर आप ये कह सकते हो जो B है, ट्रेन ही है यहां पर स्पेशली, ट्रेन V जो है, अगर उसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे A के रिस्पेक्ट में, तो वो माइनस के 40 मीटर पर सेकेंड आएगी। जिसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन B जो है A के रिस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकेंड से साउथ की तरफ को जा रही है। ये वाली बात आ गई। आप ये लिखोगे, इट मीन्स दैट ट्रेन B is moving 40 मीटर पर सेकेंड with respect to A in साउथ डायरेक्शन। क्या ये वाली बात क्लियर है? इट मीन्स दैट ट्रेन B इज मूविंग 40 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू A इन साउथ डायरेक्शन। इसको फटाफट कॉपी पेस्ट मार लो। पहला पार्ट तो आपका सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, इसका उतार लिया होगा। सेकंड वाला पार्ट भी मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूं। सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखो। आपसे कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी बता दो ग्राउंड की, ओहो जमीन की बतानी है, विद रिस्पेक्ट टू B, B के रिस्पेक्ट में ग्राउंड की वेलोसिटी बताओ। अगर आप ट्रेन B के अंदर बैठे हुए हो तो अपनी स्पीड को तो 0 लोगे, बिल्कुल लोगे। तो फिर इसका मतलब आप चल रहे हो, ट्रेन चल रही है ना, तो आप चल रहे हो। लेकिन आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये बोलोगे ना रुका हुआ हूं मैं, लेकिन जमीन के रिस्पेक्ट में तो आप चल रहे हो। तो सवाल यह है कि अगर आप आगे की तरफ को जा रहे हो तो जमीन पीछे की तरफ को जाएगी। तो आपकी स्पीड, आपकी खुद की स्पीड अगर 40 मीटर पर सेकेंड इधर को है, तो जमीन की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ को होगी। बस यही है। अब आपसे यही पूछ रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड बताओ विद रिस्पेक्ट टू B, B के रिस्पेक्ट में। तो आप लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू B, B के रिस्पेक्ट में। तो आप वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B करोगे। अब आपको पता है ग्राउंड की वेलोसिटी तो 0 होती है। अगर उसकी खुद की एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात करो, ग्राउंड की स्पीड कितनी होती है? ग्राउंड तो नहीं चल रहा, उसकी हो गई 0 माइनस VB, वेलोसिटी ऑफ B, B की वेलोसिटी, B की खुद की स्पीड कितनी है जल्दी से बताओगे? ट्रेन B की जो स्पीड है माइनस का 25 है, तो माइनस का 25 यहाँ लगा दोगे, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 25 मीटर पर सेकेंड। देखो एक होता है रिलेटिव वेलोसिटी और एक होता है एब्सोल्यूट। अगर एब्सोल्यूट की बात करोगे तो जमीन तो चल नहीं रही, जमीन तो रुकी हुई है, तो उसकी 0 होगी। एब्सोल्यूट मतलब उसकी खुद की। लेकिन जब आप रिलेटिव की बात करते हो तो आप किसी दूसरे के हिसाब से बात करते हो। आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन B की खुद की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ को है, तो कॉमन सेंस की बात है 25 मीटर पर सेकेंड से ये पीछे की तरफ को जा रही होगी जमीन, क्योंकि आप ऐसा मान रहे हो कि ट्रेन रुकी हुई है तो जमीन चल रही है। इसका मतलब यही हुआ ना, बिल्कुल यही हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ, it means that observer in train B observes that ground is moving 25 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। ग्राउंड जो है वो नॉर्थ की तरफ को जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी नॉर्थ की डायरेक्शन में आएगी। तो आपके पास पहला पार्ट भी हो गया, दूसरा पार्ट भी। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींच दो, जल्दी से खींच दो। अब इसके बाद देखते हैं, खींच लिया होगा, इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है? जब थर्ड पार्ट की तरफ को ध्यान दो, थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है
कह रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए। एक मंकी है, ट्रेन ए की छत पर भाग रहा है। अब देखो, अगेंस्ट इट्स मोशन, ट्रेन की मोशन के उल्टी दिशा में। अगर ट्रेन ए ऊपर की तरफ को जा रही है तो मंकी किधर को आ रहा है, नीचे को आ रहा है, मतलब इधर को। तो मंकी की जो वेलोसिटी हो गई एक तरह से वो निगेटिव वेलोसिटी हो गई। अब देखो हमसे कह रहा है विद आ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए। ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में मंकी की खुद की जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की आ रही है। कहाँ आ रही है, अपोजिट टू द ट्रेन ए। अगर ट्रेन ए ऊपर को जा रही है तो उसकी उल्टी दिशा में, नीचे की तरफ को। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट के अंदर आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए ये दे रखी है। कितनी दे रखी है जल्दी से बताओ, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा नीचे की तरफ को, और नीचे वाली को आपने ले रखा माइनस में 18 किलोमीटर पर आवर। जरा इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस के 18, 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 18 से 18 घटे, यह आ जाएगा माइनस के 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि मंकी जो है उसकी खुद की रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आ रही है साउथ की दिशा में। ठीक है, इसको जब ओपन करके लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, ये कितना आ गया, माइनस के 5। अब बाय द वे यहां पर आपसे मंकी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है, वीएम निकाल देंगे, जबकि वीए आपको पता है। वीए कितना दे रखा, आपने शुरुआत में निकाल रखा था, वीए ट्रेन ए की स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। आप यहां पर रख दोगे 15 माइनस के 5, माइनस के 15 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो वीएम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 5 प्लस 15, तो वीएम इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस के 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो मंकी की खुद की एब्सोल्यूट स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ को। तो आप ये कहोगे वेलोसिटी ऑफ मंकी इज 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ, क्योंकि पॉजिटिव तो नॉर्थ में ही है। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकता है। मेरी प्राइम मोटिव, ये प्राइम कोशिश यही रही है कि आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि आप वीडियो क्यों देख रहे हो, वीडियो इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आपको डाउट्स बहुत सारे आए थे इस क्वेश्चन के अंदर। अब डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे क्योंकि क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी को दिक्कत है तो भाई बता सकता है, मेरी तरफ से छूट है आप लोगों को, कमेंट कीजिएगा दिल खोल के।